कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 8। हमारी बुक के अकॉर्डिंग आपकी बुक में कौन सा है देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन का नाम बोल देता हूं, आप पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अभिनव लिमिटेड। अभिनव लिमिटेड की बैलेंस शीट में है, जिसमें बैलेंस शीट का आंसर 7,73,000 आ रहा है, सॉरी 4,73,000 आ रहा है। आप मैच कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, जिसमें शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल की दे रखी है 1,50,000 एंड इक्विटी की दे रखी है 2 लाख रुपीस की। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इक्विटी शेयर्स रिड्यूस बाय 90 रुपीज। इक्विटी शेयर्स 90 रुपीज से रिड्यूस हो रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर्स दिए 2000 मल्टीप्लाइड बाय 90 हमारे 1,80,000 रुपीज का इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ। क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 10 रुपीज रिड्यूस हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर 1500 है तो 1500 इंटू 10 15,000 रुपीज रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस करने की आपको एंट्री पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। Being equity share capital reduced by 90 rupees, preference share reduce हो रहे हैं तो 8% preference share capital account debit to capital reduction. Being preference share capital reduced by 10 rupees, यहां तक आपको सभी को पता होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन आप लोग इससे पहले कर चुके हैं। The debenture holder to waive their outstanding interest. डिबेंचर होल्डर को बोल रहे हैं इंटरेस्ट देना बाकी था, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना बाकी। क्वेश्चन के अंदर देखिए डिबेंचर होल्डर पे इंटरेस्ट दे रखा हुआ है 3,000 रुपीज का, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना बाकी था, तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 3,000 एंड 3,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि 1 इक्विटी शेयर्स 5 रुपीज पेड विल बी इशू फॉर एवरी। एक शेयर 5 रुपए का दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड के बदले में, जो कि हमने पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, उनको डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इन कैश फॉर्म में नहीं, इन इक्विटी शेयर्स फॉर्म में दिया जाएगा। तो हम पहले डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा प्रेफरेंस शेयर दिया है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 8% वाले हैं, 2 ईयर का 24,000 हमारा डिविडेंड आ रहा है, 24,000 डिविडेंड आ रहा है, और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो 24,000 डिवाइड बाय 100, 24,000 रुपीज डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का था, तो 24,000 डिवाइड बाय 100 हमें कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं? 240 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमें कितना रुपए देना होगा उनको? 1,200 रुपीज। 240 शेयर्स 5 रुपीज के हिसाब से। तो पहले एंट्री को ड्यू किया आपने, 240 शेयर्स थे तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 5, 240 इक्विटी शेयर्स पे करने हैं आपको। 240 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया आपने, तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपने किया तो कितना आया? 1,200 रुपीज आ रहा है। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड बीइंग एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी पेड, हमने ड्यू किया है। अब वो जो ड्यू किया था उसको पे कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग 240 इक्विटी शेयर 5 रुपीज पेड इशू इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो आप डिविडेंड के बदले में कितने रुपए का? 5 रुपए के शेयर दे रहे हो। तो आपने प्रेफरेंस निकाला है, 1,200 रुपीज निकाला है, 240 शेयर देने थे 5 रुपए के हिसाब से, आपने 1,200 रुपीज पे इनको पे कर दिया है 24,000 रुपीज के बदले में। ठीक है, डिविडेंड के बदले में आपने उनको 5 रुपए के शेयर्स पे दिए हैं। इक्विटी शेयर का रिड्यूस होना, प्रेफरेंस शेयर का रिड्यूस होना, क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड दिया, उसका एरिया था उसको दे दिया, 2 साल का डिविडेंड पे करना बाकी था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको दे दिया, लेकिन कैश में नहीं दिया, उनको क्या दिया है? 5 रुपए के शेयर दिए हैं। कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 5 करके और डिवाइड बाय 100 करके 240 शेयर 5 रुपीज के हिसाब से 1,200 रुपीज पे कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एंड वीडियो को फिर से देखेंगे, 2-3 बार अगर देखने के कंफ्यूजन हो तो देखिए, दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ कठिन नहीं है, खाली लैंग्वेज चेंज की गई है। यहां तक हो गया। बुक में ही पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है जनरल रिजर्व एंड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। जनरल रिजर्व को भी राइट ऑफ करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन हमने कर दिया है 50,000 एंड 50,000। अब कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट हमें निकालने की बात यही, तो कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट कैसे निकालेंगे? कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट के निकालने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह नहीं है। कैपिटल रिडक्शन अमाउंट कैसे है देखिए, 1,80,000 क्रेडिट में है, ओके, 15,000 क्रेडिट में है, ओके, 3,000 भी क्रेडिट में है, ओके, 1,200 कैपिटल रिडक्शन का डेबिट में है। यहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहां लेकिन कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमें पे करना है हमको डिविडेंड, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है 1,200 रुपीज का, ओके। यहां कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट, तो इन सभी को ऐड करके और 1,200 को माइनस करके हमारा कैपिटल रिडक्शन आएगा 2,46,800 रुपीज। ये मैंने आपको वर्किंग नोट बता दिया, 2,46,800 रुपीज आया कहां से?
यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहाँ कैपिटल रिडक्शन डेबिट, यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, सबको जोड़ दिया, हमारा आ गया 2,46,800। जिसमें बोला है ऑल एसेट्स को राइट ऑफ करिए, लेकिन पॉइंट नंबर 6 बोला है टू टेंजिबल एसेट रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, टू टेंजिबल एसेट्स प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होंगे। टेंजिबल एसेट्स में दो टेंजिबल एसेट दिए क्वेश्चन के अंदर, एक प्लांट और एक मशीनरी। प्लांट 90,000 की है, मशीनरी 1,80,000 की है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होंगी, उनका काम बाद में करेंगे। 2,46,800 में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी एक्सपेंसेस दे रखा है, वो हमने राइट ऑफ कर दिया। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दे रखी है, हमने वो राइट ऑफ कर दिया। इंटेंजिबल एसेट्स में एक और एसेट हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है पेटेंट, हमने वो भी राइट ऑफ कर दिया। मतलब ये सब चीजें तो आसानी से राइट ऑफ होती चली गई, प्राइमरी एक्सपेंसेस, गुडविल और पेटेंट। ये इंटेंजिबल एसेट के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन टेंजिबल एसेट्स में बोला है प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ होंगे। तो 2,46,800 में से जब आपने इन तीनों को राइट ऑफ कर दिया, तो आपका बैलेंस इन तीनों को राइट ऑफ करने के बाद आपका बैलेंस बचा था 1,75,800। 2,46,800 में इतना राइट ऑफ हो गया, आपका बैलेंस कितना बचा था 1,75,800 रुपीज। अब इस 1,75,800 को किस प्रोपोर्शनेट में रिड्यूस करना है, बुक में दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो। प्रोपोर्शनेटली तो प्लांट 90,000 का था, मशीनरी 1,80,000 का। 90,000 और 1,80,000 को छोटा करेंगे तो हमारा आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 9:18 आएगा। 9:18 को और सिंप्लीफाई करेंगे 1:2 आएगा। मतलब 1,75,800 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 58,600। 1,75,800 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 1,70,200। ये आ गया, यहां तक हो गया है। अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी बता दूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था ये वाला। अब आगे हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं इसी क्वेश्चन की। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बैलेंस शीट में देखिए क्या दिया हुआ। सबसे पहले शेयर कैपिटल जो दे रखी थी, शेयर कैपिटल का मैंने देखिए नोट्स टू अकाउंट बना दिया आगे। शेयर कैपिटल 1500 8% प्रेफरेंस शेयर, अगर 10% रिड्यूस हो गया तो उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी बची 90 रुपीज। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना हो गया 1,35,000। 2,000 इक्विटी शेयर्स थे, 90 रुपीज रिड्यूस हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी बची 10 रुपीज। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 20,000 रुपीज। 240 इक्विटी शेयर्स आपने प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में इशू किए थे 5 रुपीज के। 240 मल्टीप्लाइड बाय 5 1200 रुपीज। टोटल शेयर कैपिटल आ गया 1,56,200। देखिए शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में 1,56,200 लिख दी गई है। शेयर कैपिटल का आंसर पूछा जाएगा तो ऐसे निकालिएगा, निकालना सीख लीजिए। 1500 इक्विटी शेयर रिड्यूस हो गए 10 रुपए से, कितने रुपए के बचे 90 रुपए के। 2,000 इक्विटी शेयर, उसमें बोल रहा है रिड्यूस कितना रुपए हो रहा है 90 रुपए। 90 रुपए रिड्यूस हो रहा है तो कितने रुपए का बचा 10 रुपए का। 240 आपने इक्विटी शेयर इशू किए थे 5 रुपए के हिसाब से, 240 इंटू 5 1200, 1,56,200। बाकी करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरेस्ट जो एक्रूड था क्वेश्चन के अंदर गिवन, वो तो आपने पे कर दिया, उसका काम खत्म। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी हो गई। एसेट की बारी आई तो नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने का भी मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी का बताया 90,000 80,000 9:18 और छोटा किया 1:2। तो प्लांट 90,000 का 58,600 वैल्यू राइट ऑफ हो गई तो 31,400 रुपीज बचा। 31,400 प्लांट का। मशीनरी 1,80,000 थी, 1,17,200 राइट ऑफ हो गई कैपिटल रिडक्शन की जो अभी आपने एंट्री में किया है। तो एसेट बचा 62,800 का। दोनों को ऐड किया, हमारी टेंजिबल एसेट बची 94,200 रुपीज की। फिर उसके बाद आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में आपने गुडविल को राइट ऑफ कर ही दिया है, गुडविल को भी राइट ऑफ कर दिया क्वेश्चन में। सॉरी, इंटेंजिबल और पेटेंट तो आपने कर ही दिया था। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल को कोई लेना देना नहीं था, वैसे लिख दिया। कैश इक्विवेलेंट से कोई लेना देना नहीं था, वैसे लिख दिया। प्राइमरी एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ कर चुके हैं, वो तो हो ही गया। तो ये बैलेंस शीट आपकी थी। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 8। देख लीजिए, ये बैलेंस शीट था जनरल इंक्रीज था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में ऐसी छोट पूछी जा सकती है। शेयर कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एसेट्स का राइट ऑफ की अमाउंट पूछी जा सकती है। नए शेयर इशू में जो इशू किए गए 240 इक्विटी शेयर 5 रुपीज के हिसाब से कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं ये पूछा जा सकता है। कितने रुपए के इशू किए जा रहे हैं ये पूछा जा सकता है। आप इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन है, इसी में बहुत से क्वेश्चन छिपे हुए हैं। थैंक यू।